आज की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो कि प्राचीन चीजों में बहुत दिलचस्पी रखता है। वह खतरनाक जंगलों के बीच जाता है, वहां पर पाई जाने वाली प्राचीन चीजों पर रिसर्च भी करता है। एक ऐसे कबीले में पहुंच जाता है जहां पर सिर्फ औरतें होती हैं और वो सभी औरतें उस व्यक्ति से बच्चा चाहती हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें टोनी नाम के एक व्यक्ति को दिखाया जाता है जो अपनी बोट पर बैठकर अमेज़न के खतरनाक जंगलों के बीच में घूम रहा था। टोनी को प्राचीन चीजों का बहुत शौक था और उसका यही शौक उसे यहाँ ले आया था। उसे किसी ने बताया था कि जंगल में प्राचीन कबीला है और उनके पास कई तरह की प्राचीन चीजें रखी है। बस तभी से टोनी उस प्राचीन कबीले और उनकी प्राचीन चीजों को देखना चाहता था। वे लगातार आगे बढ़ रहे थे पर तभी उनकी नजर दूसरी बोट पर पड़ती है जिस पर नदी के लुटेरे थे। वो लुटेरे टोनी की बोट को रोककर उस पर हमला कर देते हैं और टोनी भी उन लुटेरों का मुकाबला डटकर करता है और उसके साथी भी बहादुरी से लड़ते हैं। पर लुटेरों की संख्या ज्यादा थी तो टोनी के साथी ज्यादा देर तक मुकाबला कर नहीं पाते और सभी लोग मारे जाते हैं। वहीं टोनी और टिल्लू अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं और किसी तरह से जंगल में पहुंच जाते हैं। उन दोनों को वहां पर कुछ नहीं पता था, उनको वहां पर मदद की जरूरत थी, इसीलिए वो दोनों जंगल की ओर चलने लगे। लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद टोनी की हालत खराब हो जाती है और वह बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। दरअसल उसे एक सांप ने काट लिया था। टिल्लू उस सांप को देख लेता है और तभी वह जल्दी से कुछ जड़ी बूटियां ढूंढकर टोनी को खिलाता है ताकि उसकी जान बच सके। अब जड़ी बूटियां खाकर टोनी की जान तो बच गई लेकिन अभी भी उसकी हालत ठीक नहीं थी। उसे अभी भी मदद की जरूरत थी, इसीलिए टिल्लू मदद ढूंढने चला जाता है और टोनी वहाँ पर अकेला रह जाता है। काफी देर तक भी जब टिल्लू वापस नहीं आता तो टोनी खुद उसे ढूंढने निकल जाता है। वो जोर जोर से टिल्लू को पुकारने लगता है और तभी टोनी की आवाज वहाँ की जंगली लड़कियां सुन लेती हैं जो कि वहाँ के एक कबीले में रहती थी। उधर टोनी की हालत अभी भी खराब थी, वह ज्यादा देर तक चल नहीं पाता और फिर से बेहोश हो जाता है। वो जंगली लड़कियां लगातार उसे ही देख रही थी और उन सबके शरीर पर रंग लगा हुआ था। वो टोनी को बेहोश देखकर उसके पास आती है और उसे उठाकर चलने लगती है। दरअसल इस जंगल में एक कबीला था जिसके बारे में कोई नहीं जानता था और इस कबीले में सिर्फ लड़कियां ही रहती थी और वही सारा यहाँ का काम देखती थी। और जिन लड़कियों ने टोनी को उठाया था वो भी इसी कबीले की थी और वो टोनी को उठाकर अपने कबीले में ले आती है। टोनी को जब होश आता है तब वो अपने सामने नताशा नाम की लड़की को देखता है। नताशा उसे दवा पिलाना चाहती थी और उसके कहने पर टोनी वो दवा पी लेता है। फिर वह खड़ा होकर आसपास देखने लगता है और नताशा से उसका नाम पूछता है। नताशा उसे अपना नाम बता देती है और साथ ही उसे ये भी बताती है कि वह 4 साल पहले इस जंगल में घूमने आई थी, लेकिन एक दुर्घटना की वजह से वह इन कबीले की लड़कियों के हाथ लग गई, जिसके बाद उन लड़कियों ने इसे अपने कबीले में शामिल कर लिया। अब वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर कुछ लड़कियां आकर एक टब रख देती है। इससे पहले कि टोनी कुछ समझ पाता वो लड़कियां उस टब में पानी भरने लगती है, लेकिन टोनी को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वो सारी लड़कियां टोनी को पकड़कर उसके कपड़े उतारने लगती है। वो उसके सारे कपड़े उतारना चाहती थी लेकिन टोनी किसी तरह से उन्हें रोक लेता है, जिसके बाद वो टोनी को ऐसे ही टब में डाल देती है और उसे नहलाने लगती हैं। टोनी की आवाज़ें सुनकर बाकी लड़कियां भी वहां पर आ जाती है और वो सभी टोनी को देखकर हंसने लगती है। टोनी को उन लड़कियों पर गुस्सा तो आ रहा होता है लेकिन वो बेचारा कुछ कर नहीं सकता था। दरअसल वो सभी लड़कियां टोनी के साथ बनाना चाहती थी लेकिन टोनी उनसे डरा हुआ था और उन्हें खुद से दूर कर रहा था। पर जब वो लड़कियां टोनी के साथ जबरदस्ती करने लगती है तभी टोनी किसी तरह से खुद को बचा लेता है और वहाँ से भागकर दूसरे कमरे में आ जाता है, लेकिन वहाँ पर भी उसे लड़कियां ही मिलती हैं। वो सभी लड़कियां हर हाल में उसे बनाना चाहती थी लेकिन इस बार टोनी किसी तरह से बच निकला और वहां से भागकर एक नए कमरे में आ गया। उसने देखा कि उस कमरे में शैंकी नाम का एक लड़का था और कई सारी प्राचीन चीजें भी पड़ी थी। फिर टोनी जब उससे उन चीजों के बारे में पूछता है तब शैंकी उसे बताता है कि मैं इस जंगल में 10 साल पहले आया था। दरअसल मैं जंगल में रास्ता भटक गया था और तभी अचानक इन लड़कियों ने
मुझे पकड़कर कैद कर लिया। मैंने भागने की बहुत कोशिश की लेकिन कभी भी सफल नहीं हो पाया। अब उसकी बातें सुनकर टोनी उससे प्राचीन चीजें और कबीले के बारे में पूछता है। शैंकी उसे बताता है कि ये सब चीजें सोने की बनी है और ये इस कबीले में पिछले कई हजार सालों से है। जिसके बाद वह टोनी को कबीले के बारे में बताता है कि इस कबीले में सिर्फ लड़कियां ही रहती है और वह एक टाइम पर सिर्फ एक ही आदमी को इस कबीले में रखती है, क्योंकि इस कबीले का मानना था कि अगर एक समय में 2 या उससे ज्यादा आदमी इस कबीले में रहे तो यह कबीला श्रापित हो जाएगा और यहाँ की लड़कियां सिर्फ उसी आदमी के साथ संबंध बनाती है जिसको वह कैद करके लाती है और वह सभी लड़कियां उसी के बच्चे को जन्म देती है। लेकिन अगर पैदा हुआ बच्चा लड़का होता है तो उसे उसी वक्त मार दिया जाता है और अगर लड़की होती है तो उसे पाल पोस कर बड़ा किया जाता है। शैंकी बताता है कि मैंने भी कई लड़कियों के साथ संबंध बनाए और मेरे भी कई सारे बच्चे हैं, लेकिन अब मैं कमजोर हो चुका हूँ, मैं उनको और बच्चे नहीं दे सकता, इसीलिए अभी ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम जितना हो सके उन लड़कियों के साथ संबंध बनाओ और उनके बच्चों के पिता बनो। इसी दौरान नताशा उसके पास आती है और शैंकी को अपने कमरे में जाने के लिए कहती है। उसके जाते ही टोनी नताशा से बात करने लगता है, पर तभी नताशा उसे कहती है कि मैं तुमसे ज्यादा बातें नहीं कर सकती और इसी बीच बुलबुल नाम की एक औरत भी उनके पास आ जाती है। नताशा इस कबीले के बाहर की लड़की थी तो वो टोनी से ज्यादा बात नहीं कर सकती थी। वो यहाँ पर बस एक नौकरानी थी और उसका काम सफाई करना था। अब नताशा को टोनी के साथ देखकर बुलबुल को गुस्सा आ जाता है, लेकिन नताशा को उसके गुस्से का पता चल जाता है और वो टोनी को बुलबुल के पास जाने को कहती है। वहीं उसकी बात मानकर टोनी उसके पास चला जाता है ताकि वह उसका गुस्सा शांत कर सके, पर तभी नताशा उसे कहती है कि तुम्हें इसके साथ बनाने होंगे तभी जाकर इसका गुस्सा शांत होगा। अब उसकी बात सुनकर टोनी उसकी तारीफ करने लगता है। बुलबुल अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हो जाती है। इससे पहले कि वो उसे और कुछ कहता तभी वहाँ पर और लड़कियाँ आ जाती है और टोनी को पाने के लिए बुलबुल के साथ लड़ने लगती है। वो सभी लड़कियाँ भी टोनी के साथ बनाना चाहती थी, इसीलिए वो सभी आपस में ही लड़ने लग जाती है और वहीं टोनी उनसे बचकर निकल जाता है। फिर थोड़ी देर बाद टोनी को एक बड़े से कमरे में लाया जाता है। इस कमरे में कबीले की रानी थी और टोनी को उसके सामने पेश किया जाता है। वहीं रानी की खूबसूरती देखकर टोनी उसके पीछे दीवाना हो जाता है, लेकिन तभी वह सभी लड़कियां टोनी को फिर से पकड़ने की कोशिश करने लगती हैं, लेकिन तभी रानी के कहने पर वह सभी रुक जाती हैं। इसके बाद रानी के इशारे पर टोनी के पास 2 बर्तन रख दिए जाते हैं जिसमें कुछ तो रखा हुआ था। आगे एक औरत आकर उन बर्तनों में आग लगा देती है, जिसके बाद वहाँ पर धुआं उड़ने लगता है। उन बर्तनों में नशा था और उस धुएं की वजह से टोनी को भी नशा हो गया था, जिसके चलते अब उसको सभी लड़कियां खूबसूरत लगने लगी थी, लेकिन उनसे सबसे खूबसूरत उसे रानी ही लग रही थी। उधर रानी भी उसके इरादे समझ जाती है कि ये भी मेरे साथ बनाना चाहता है, जिसके बाद वो खुद ही उसके पास आती है और वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि कई लोग जंगल की तरफ जा रहे थे और ये सभी लोग यहाँ पर टोनी को ढूंढने आए थे, लेकिन कबीले की लड़कियां इन पर भी हमला कर देती है। वहीं नताशा टोनी के पास आती है और उसे नींद से जगाती है। वो उसे कहती है कि जंगल में कुछ आदमी घुस आए हैं और वह सभी लड़कियां उनसे लड़ने गई है और यही सबसे अच्छा मौका है यहाँ से भागने का, इसीलिए वो दोनों कबीले से भागने का फैसला कर लेते हैं। पर जैसे ही वो दोनों दूसरे कमरे में जाते हैं वहाँ पर उन्हें शैंकी की लाश नजर आती है, जिसे उन लड़कियों ने कल रात ही मार दिया था। अब उसकी लाश को देखकर वो दोनों डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं, पर तभी उनके सामने बुलबुल आ जाती है। बुलबुल के हाथ में तीर था और उसका निशाना टोनी पर था। अब टोनी उसे बातों में लगाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बुलबुल तीर चला देती है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है। तभी टोनी मौका देखकर उसे पकड़ लेता है, लेकिन बुलबुल उससे लड़ने की कोशिश करती है, पर तभी नताशा पीछे से उस पर वार कर देती है। बुलबुल बेहोश हो जाती है। अब बेहोश बुलबुल को वो लोग वहीं पर छोड़कर वहां से भागने लगते हैं और भागते भागते जंगल में पहुंच जाते हैं और कुछ लड़कियां बेहोश हुई बुलबुल को देख लेती हैं और वह समझ जाती हैं कि यह काम टोनी का है, जिसके बाद वह सभी टोनी को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ जाने लगती हैं। वहीं नताशा और टोनी उन लड़कियों को देख लेते हैं जो कि उन बारी आदमियों से लड़कर आई थी, जिसको देखकर वो दोनों छुप जाते हैं और उनके जाने का वेट करने लगते हैं। फिर उनके जाते ही वो दोनों फिर
से भागने लगते हैं। जल्दी ही ये दोनों उन आदमियों की लाशों तक पहुंच जाते हैं जो टोनी को यहाँ पर ढूंढने आए थे और बेचारे उन औरतों के हाथों मारे जा चुके थे। अब उनकी लाशों को देखकर नताशा की हालत खराब हो जाती है, पर टोनी जैसे तैसे उसे संभालता है, जिसके बाद वो दोनों फिर से भागने लगते हैं। और तभी नताशा के कहने पर टोनी एक पेड़ को काटता है और फिर उसके रस को अपने शरीर पर लगा लेता है। दरअसल ये वही पेड़ था जिसका इस्तेमाल शरीर पर हरा रंग लगाने के लिए किया जाता था और इसका इस्तेमाल दुश्मनों से बचने के लिए किया जाता था। फिर जल्दी से वो दोनों हरे रंग के हो जाते हैं और फिर से भागने लगते हैं। अब भागते भागते वो दोनों एक झील के पास पहुंच जाते हैं और उसमें से तैरकर जंगल की दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। अब वो दोनों कबीले से काफी दूर निकल आए थे, लेकिन अभी भी वो लड़कियां उनके पीछे ही लगी हुई थी। और फिर उन दोनों की नजर एक टापू पर पड़ती है जो कि नदी के बीचों बीच तैर रहा था। वो दोनों जल्दी से उस टापू पर आते हैं ताकि वो इन लड़कियों से दूर जा सके। तभी वहां पर आते ही उन्हें एक हवाई जहाज की आवाज सुनाई देती है जो कि उनके ऊपर ही घूम रहा था। इस हवाई जहाज में टोनी का दोस्त टिल्लू होता है जो कि टोनी के लिए मदद ढूंढने गया था। तभी वो वहीं पर आ जाता है और इन दोनों को बचा लेता है, जिसके बाद टोनी और नताशा शादी कर लेते हैं और हमेशा के लिए साथ रहने लगते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।